ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि दो पेंडुलम बॉब है, दोनों पेंडुलम बॉब को अपने सेम पॉइंट से हिंज किया है। मास अपन कह रहे कि m है, चार्ज q1 है, इसका मास m और चार्ज q2 है। और जब अपन दोनों को चार्ज करेंगे तो ये एक दूसरे से x डिस्टेंस पर इक्विलिब्रियम में है। और अपनी को पूछा गया फाइंड फर्स्ट टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना है वो अपने को फाइंड करना, एंड थीटा विथ वर्टिकल कितना है ये अपने को फाइंड करना है। टेंशन t और एंगल थीटा फाइंड करना है। फाइंड करेंगे। सबसे फर्स्ट बेटा अपन कह रहे कि इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स जीरो। एक तो अपन कह रहे कि mg बेटा वेट फोर्स इधर होगा, टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा इधर लगेगा q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। ये बेटा थीटा है तो बाई ज्योमेट्री ये भी थीटा होगा। t का ये वाला कंपोनेंट t cos थीटा होगा, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट t sin थीटा होगा। मीन्स यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि t sin थीटा इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स जीरो q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर होगा, दैट इज इक्वेशन 1। एंड t cos थीटा इक्वल्स टू mg, दैट इज इक्वेशन 2 हो गया। अभी इक्वेशन 1 और 2 दो अननोन दो इक्वेशन है, तो पहले अपन इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2, 1 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ से अपने को मिला tan थीटा इक्वल्स टू q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर एम जी, ये tan थीटा है। और यहाँ से अपन कहेंगे कि थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर एम जी के इक्वल होगा। ये थीटा है। अभी अपन कह रहे हैं कि नेक्स्ट टेंशन फाइंड करना, तो हम कहेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 को स्क्वायर करके 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड करना है। तो यहाँ से अपने को मिला टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे एलएचएस में एलएचएस को ऐड करेंगे, आरएचएस को आरएचएस में, और ये बेटा q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर। अभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो हमें मिला t इक्वल्स टू अंडर रूट q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर होगा। ये अपन कह रहे कि टेंशन इन द स्ट्रिंग होगा। अभी अपन कह रहे हैं यहाँ पे नोट करके कुछ पॉइंट अपन लिखेंगे। जैसे बेटा हमने कहा कि ये इस टाइप से पेंडुलम बॉब ऑफ मास m1 है। ये बेटा अपन कह रहे कि चार्ज q1 है। सपोज ये एंगल बेटा थीटा 1 है। ये मास अपन कह रहे कि m2 है और चार्ज q2 के इक्वल है, ये एंगल थीटा 2 है। अभी अपन कह रहे कि केस 1 जैसे अभी हमने देखा था, हम कह रहे कि अगर मास दोनों का सेम है बेटा, इफ m1 इक्वल्स टू m2 और q1 m1 इक्वल्स टू m2 है और q1 नॉट इक्वल्स टू q2 है, उस केस में बेटा अपन कह रहे हैं थीटा 1 q1 नॉट इक्वल्स टू q2 और q1 इक्वल्स टू q2 दोनों बेटा अपन कह रहे हैं, तो थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 2 होगा।
वर्टिकल के साथ में दोनों का एंगल इक्वल होगा। केस 2 अपन देख रहे हैं, और केस 2 में अपन कह रहे कि एफ m1 नॉट इक्वल्स टू m2 है, मास दोनों का इक्वल नहीं है ना। उस केस में अपन कहेंगे कि थीटा 1 नॉट इक्वल्स टू थीटा 2 होगा। चार्ज इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर अपन कह रहे कि एफ m1 ग्रेटर देन m2 है, तो उस केस में अपन कहेंगे कि थीटा 1 लेस देन थीटा 2 होगा। और अगर m1 लेस देन m2 है, उस केस में अपन कहेंगे थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 होगा। टर्म को जीरो ग्रेविटी फील्ड में स्पेस के अंदर अगर रखा जाता है तो स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा और थीटा एंगल क्या होगा वर्टिकल के साथ में, ये अपने को फाइंड करना है। की वैल्यू 90 डिग्री एंड टी जो है Q1 Q2 अपन 4 पाई एप्सिलॉन 2L होल स्क्वायर के इक्वल होगा। Sir, why will it be 90? क्योंकि अपन कह रहे हैं दोनों हॉरिजॉन्टल ऐसे हो गए बेटा, और हॉरिजॉन्टल ऐसे होगी तो अपन कह रहे वर्टिकल के साथ में एंगल पूछा गया। और हॉरिजॉन्टल क्यों होगा, क्योंकि जब अपन कह रहे कि पहले यहाँ पे mg था, अभी mg को जीरो करेंगे तो अपन कह रहे ये जो t है वो किसके इक्वल होगा, Q1 Q2 अपन 4 पाई एप्सिलॉन 2L का स्क्वायर। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा ही नहीं है तो इंक्लिनेशन कुछ होगा ही नहीं, इसलिए हॉरिजॉन्टल अपन कह रहे कि स्ट्रेट हो जाएगी, और हॉरिजॉन्टल हो रही है तो वर्टिकल के साथ में 90 डिग्री एंगल। इससे पहले वाला जो अपने एंगल का Yes, फॉर्मूला sir. लिखा था, जैसे अपने tan थीटा को क्या लिखा था, tan थीटा को लिखा था Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर mg। अभी mg को जीरो कर दो, अगर मैं इसको जीरो करता हूँ तो टोटल क्या मिला, इन्फिनिटी मिला। tan थीटा इनफाइनाइट तो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। मैथ्स के फॉर्मूले से अगर फाइंड करेंगे तो अब भी सेम होगा। Yes, sir. लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एल then the angle remains same as in air, then find the relative density of the liquid the dense sorry relative density नहीं, then find the relative permittivity epsilon r of the liquid the density of pendulum bob is rho s, ये बेटा गिवन। और अपने को कहा गया है कि जब इसको लिक्विड में रखते हैं तो एंगल जो फर्स्ट प्रॉब्लम अपने देखी थी एयर के अंदर उस थीटा के बराबर होता है एंगल। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या है, यहाँ से एक फॉर्मूला अपन डिराइव करेंगे और उस फॉर्मूले को अपन याद रखेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो कैसे फाइंड करेंगे। स्तुति बेटा आपका आया आंसर कुछ, नहीं sir. चलो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये बेटा अपन कह रहे कि मास m है, चार्ज इसका Q1 है,
अनदर ये पेंडुलम बॉक्स मास एंड चार्ज Q2 है। दोनों के बीच का सेपरेशन सेम है क्योंकि थीटा है वो भी पहले जितना है। इसको अपने लिक्विड में इमर्ज किया है। अभी लिक्विड में इमर्ज किया है और ये बेटा इक्विलिब्रियम में है, तो नेट फोर्स क्या होगा बेटा m इंटू जी। टेंशन क्या होगा T के इक्वल। ये बेटा थीटा है तो बाई ज्योमेट्री ये भी थीटा होगा। T का बेटा ये कंपोनेंट कितना है T cos थीटा। ये कंपोनेंट कितना है T sin थीटा। इसके अलावा बेटा एक फोर्स इधर लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर एक्स स्क्वायर बेटा। और एक बॉयंट फोर्स बेटा ऊपर की तरफ लगेगा एफ बी, क्योंकि लिक्विड में इमर्ज किया है तो बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। अभी अपन कह रहे हैं कि टी साइन थीटा बेटा वो किसके इक्वल है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर एक्स स्क्वायर के इक्वल है। एंड टी कॉस थीटा वो किसके इक्वल होगा एम जी माइनस बॉयंट फोर्स एफ बी के इक्वल होगा। ये इक्वेशन 1। अभी इसको अपन लिख सकते हैं टी कॉस थीटा। एम जी को बेटा आपने लिखा वी रो एस इंटू जी। बॉयंट फोर्स को हम लिखते हैं वी रो एल इंटू जी। ये अपन कह रहे कि इक्वेशन 2 है। दोनों को डिवाइड करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2 और इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिला tan थीटा इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर एक्स स्क्वायर वी जी रो एस माइनस रो एल। ये अपन कह रहे कि इक्वेशन 3 हो गया। अभी क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये वाला थीटा जो प्रॉब्लम फर्स्ट प्रॉब्लम जो अपने सॉल्व की थी उस थीटा के इक्वल है, तो दोनों को इक्वल कर लेते हैं और वहां से अपन कह रहे कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो अपन क्या कह रहे हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो थीटा tan थीटा है वो क्या था, तो tan थीटा हमें मिला था Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। एम को बेटा अपन लिख सकते हैं वी रो एस इंटू जी। ये अपन कह रहे कि इक्वेशन 4 जो ऑलरेडी अपन ने फाइंड किया था। अभी अपन कह रहे हैं दोनों को इक्वल कर लेते हैं बेटा, तो यहाँ से अपने को मिला Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर एक्स स्क्वायर वी जी रो एस माइनस रो एल। और वो हमें मिला Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर वी रो एस इंटू जी हो गया। और यहाँ से बेटा अपने को मिलेगा Q1 Q2 से Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वी जी से वी जी। तो फाइनली अपने को मिला 1 अपॉन एप्सिलॉन आर रो एस माइनस रो एल इक्वल्स टू 1 अपॉन रो एस। हमें चाहिए एप्सिलॉन आर, तो ये बेटा अपने को मिला रो एस अपॉन रो एस माइनस रो एल के इक्वल है। ये बेटा रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला है। ये जेई नीट दोनों में बेटा पूछा जा चुका क्वेश्चन। नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज क्यूब, और इस रिंग को बेटा अपने प्लस क्यू चार्ज दिया। रिंग को हमने प्लस कैपिटल क्यू चार्ज दिया है, उस प्लस कैपिटल क्यू चार्ज के कारण स्मॉल क्यू पर कितना फोर्स होगा वो फोर्स अपने को फाइंड करना।
यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि इस रिंग को अपने इनफाइनाइट स्मॉल एलिमेंट से बना हुआ मान सकते हैं। एक बेटा एलिमेंट यहाँ पे लिया और एक एलिमेंट बेटा मैंने इसके जस्ट ऑपोजिट लिया, सेम चार्ज का एलिमेंट। अभी देखो इस एलिमेंट के कारण इस पे फोर्स बेटा इधर लगेगा और इसके कारण फोर्स इधर लगेगा, दोनों फोर्स बेटा इक्वल एंड ऑपोजिट, तो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। सेम बेटा अपन कह रहे कि एक एलिमेंट मैंने इधर लिया, एक एलिमेंट जस्ट इसके ऑपोजिट लिया, इसमें बेटा अपन कह रहे कि फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट, तो नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। दूसरा बेटा अपन कह रहे ये जैसे एक इधर हो गया, एक अपन कह रहे कि एलिमेंट इधर हो गया, ये भी फोर्स बेटा इक्वल एंड ऑपोजिट। और इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि हर एलिमेंट के इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट उसके ऑपोजिट एलिमेंट के फोर्स को कैंसिल कर रहा है, इसलिए एफ नेट एफ ऑन क्यू बेटा वो अपन कह रहे कि जीरो होगा, नेट फोर्स ऑन क्यू वो जीरो के इक्वल होगा। क्लियर बेटा यहाँ तक। Yes, sir. अभी जैसे अपन कह रहे कि इसी रिंग ऑफ रेडियस बेटा कैपिटल आर है, ये अपन कह रहे कि रेडियस आर है, इसका चार्ज अपन कह रहे कि प्लस क्यू है। अभी बेटा हम क्या कह रहे हैं कि अगर एक डीएल लेंथ का एलिमेंट अपन इसमें से रिमूव कर दे, ये अपन कह रहे कि एक डीएल लेंथ का एलिमेंट है, वो बेटा आपने रिमूव कर दिया। एक डीएल लेंथ का एलिमेंट अगर इसमें से रिमूव किया है तो डी क्यू पर कितना फोर्स लगेगा, वो फोर्स अपने को फाइंड करना। फाइंड द नेट फोर्स experienced by the charge q, net force experienced by the charge q when an element of length dl is removed from the given charged ring, given charged ring। उस रिंग में से नेट डीएल लेंथ की एक रिंग को, एक एलिमेंट को अपने रिमूव कर दिया, तो नेट फोर्स क्या है वो अपने को फाइंड करें। अगर अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे एफ वो क्या होगा, तो हम कह सकते के क्यू, दूसरा बेटा जो डी क्यू स्मॉल एलिमेंट है उसको अपन पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, तो डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और डी क्यू को गिवन क्वांटिटी में अपन फाइंड करेंगे, तो कैसे बेटा, यूनिट लेंथ का चार्ज क्यू अपॉन टू पाई आर इंटू बेटा लेंथ ऑफ द एलिमेंट डी एल, तो क्यू अपॉन टू पाई आर इंटू डी एल, ये वैल्यू रखेंगे, तो हमें मिला फोर्स एफ के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन टू पाई आर क्यूब इंटू डी एल के इक्वल है। ये बेटा अपन करें कि इस पे लगने वाला फोर्स हो, क्योंकि आंसर हमेशा गिवन क्वांटिटी में होना चाहिए। हमें स्मॉल एलिमेंट लेंथ डीएल दिया हुआ, तो डीएल के लेंथ में अपने फाइंड कर दिया। तो हमें पूछा गया है कि रिंग के अंदर टेंशन फोर्स कितना आएगा, वो टेंशन फोर्स अपने को फाइंड करना। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, इन द रिंग, रिंग के अंदर टेंशन कितना आएगा वो अपने को फाइंड करना। सेम प्रॉब्लम अपने जब वेव मोशन पढ़ा था तो उसमें भी इस टाइप की प्रॉब्लम देखी थी, और ऐसी प्रॉब्लम अपन आगे भी देखेंगे, सबको एक ही तरीके से अपन सॉल्व करते हैं।
ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट अपन इसमें याद रखेंगे। देखो हम क्या कर रहे हैं, पहले इसको समझो फिर लिखना। हम कह रहे हैं कि ये जो रिंग है उसका बेटा एक एलिमेंट लिया dl लेंथ का, ये अपन कह रहे हैं कि इसकी लेंथ dl है और उसका चार्ज सपोज बेटा डी क्यू कैपिटल क्यू के इक्वल है। ये जो एलिमेंट है सेंटर पर वेरी स्मॉल एंगल 2 थीटा बना रहा है, ये थीटा है और ये भी एंगल बेटा थीटा के इक्वल है, 2 थीटा एंगल बना रहा है। अभी अपन कह रहे हैं कि टेंशन फोर्स मैंने कहा टेंजेंशियल होता है, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट बेटा मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी, ये टेंजेंट इधर है। इस टी को बेटा रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट इधर, एक वर्टिकली डाउनवर्ड, इसमें बेटा टेंशन टी इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर और एक बेटा वर्टिकली डाउनवर्ड। मीन्स यहाँ पे ये टेंशन टी है, ये थीटा है, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा होगा। ये कंपोनेंट क्या होगा टी कॉस थीटा, ये कंपोनेंट क्या बेटा टी साइन थीटा। ये टी है तो ज्योमेट्री से थीटा होगा, ये टी कॉस थीटा, यहाँ पे बेटा अपन करेंगे टी साइन थीटा। और इस डायरेक्शन में बेटा अपन कह रहे कि फोर्स लग रहा है के क्यू, ये बेटा अपन कह रहे डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जो अपन कह रहे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा इस एलिमेंट पर। नेट फोर्स तो जीरो होगा बट एलिमेंट पे तो फोर्स लगेगा, तो ऑपोजिट लगेगा। अभी अपन कह रहे कि एलिमेंट इक्विलिब्रियम में है, तो टी कॉस थीटा इक्वल एंड ऑपोजिट, यहाँ से तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। नीचे की तरफ बेटा फोर्स कितना लग रहा है डाउनवर्ड 2t साइन थीटा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2t साइन थीटा इक्वल्स टू बेटा अपन कह रहे के स्मॉल क्यू डी कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होगा, ये फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। अभी मैं कह रहा हूँ कि फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा बेटा, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, अगर अपन कह रहे कि थीटा की वेरी स्मॉल वैल्यू है तो साइन थीटा वो सिंपल किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल होगा। और यहाँ से अपन कह रहे कि टी इंटू अपन कह रहे कि 2 थीटा इक्वल्स टू ये स्मॉल क्यू, ये अपन कह रहे कि डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होगा। अभी बेटा अपन कह रहे कि 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो 2 थीटा को अपन लिखेंगे डी एल आर्क अपॉन रेडियस, बेटा एंगल इक्वल्स टू क्या होता है आर्क बाई रेडियस। एंड डी क्यू को क्या लिख सकते हैं, डी क्यू को अपन लिखेंगे टोटल चार्ज क्यू अपॉन बेटा 2 पाई आर इंटू लेंथ डी एल, ये दोनों वैल्यू अपन रखेंगे। तो यहाँ से अपने को मिला टी डी एल बाई आर हो गया बेटा इक्वल्स टू के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन 2 पाई आर क्यूब इंटू डी एल हो गया। डी एल से डी एल कैंसिल आउट, एक आर से आर कैंसिल आउट, तो टेंशन जो टी है वो हमें मिला के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर के इक्वल हो। ये बेटा अपन कह रहे कि टेंशन इन रिंग होगा, एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट का याद रखेंगे। जेई के अंदर 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो अभी ये नीट में भी कभी न कभी पूछ सकते हैं। Sir, can you explain it again? हमने कहा बेटा एक डीएल लेंथ का एलिमेंट लिया रिंग में, और ये जो डीएल लेंथ का एलिमेंट है, ये डीएल लेंथ का यहाँ पे जो एलिमेंट है वो एलिमेंट इसका लेंथ डीएल है और चार्ज डीक्यू, और सेंटर पर 2 थीटा एंगल बना रहा है, ये थीटा थीटा 2 थीटा हो गया। अभी अपन कह रहे कि इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ की है, तो ये बेटा टेंशन टी, क्योंकि कोई भी रिंग है कोई भी स्ट्रिंग है उसमें टेंशन फोर्स टेंजेंशियल होता है, और अपन कह रहे कि और बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों डायरेक्शन में अपन कह रहे कि टेंशन फोर्स एक्ट करता है। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि टेंशन फोर्स को हमने टेंजेंशियल लिया और बाई डायरेक्शन में अपन ले रहे, तो एक टेंशन टी इधर, इसका एक कंपोनेंट टी कॉस थीटा और ये टी साइन थीटा होगा। सेम यहाँ पे टेंशन टी इधर, ये टी कॉस थीटा और ये टी साइन थीटा। अभी बेटा ये एक, इसको मैं पॉइंट पार्टिकल मान सकता हूँ, तो इस क्यू के कारण इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, के क्यू डी क्यू अपन आर स्क्वायर, कूलम्ब फोर्स अपन लगा सकते हैं।
यहाँ पे चार्ज Q हो गया। तो अभी अपन कह रहे हैं कि के क्यू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये अपन कह रहे हैं कि फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रहा है, और टी साइन थीटा और टी साइन थीटा नीचे है, तो वो 2t साइन थीटा, 2t साइन थीटा इक्वल्स टू के क्यू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अभी थीटा वेरी स्मॉल है तो हमें पता है साइन थीटा, थीटा की स्मॉल वैल्यू के लिए हम थीटा लिख सकते हैं, तो इसको साइन थीटा को थीटा लिख दिया, तो साइन थीटा थीटा लिख दिया, और ये 2, तो t इंटू 2 थीटा हो गया। और ये जो टोटल 2 थीटा है वो कितना आर्क लेंथ बना रहा है, dl, तो 2 थीटा को अपने लिखा आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। और डी क्यू को अपन क्या लिखेंगे, क्यू अपॉन 2 पाई आर, यूनिट लेंथ का चार्ज इनटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट dl लिख दिया। तो यहाँ पे अपने लिखा t, ये अपने पास dl अपॉन आर, 2 थीटा की जगह, डी क्यू की जगह अपने लिखा q अपॉन 2 पाई आर, और ये dl। तो t की वैल्यू फाइनली अपने को मिला k स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर के इक्वल। if the ring is if the ring is made of an elastic material of Young's modulus of elasticity y, then find the increment in radius और हमें गिवन है a क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर है, a क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर है, वायर का क्रॉस सेक्शन अपन कह रहे कि a के इक्वल है, और उसको दो पार्ट में अपन डिवाइड कर रहे हैं, एक चार्ज Q1 दूसरा Q2। तो Q1 और Q2 की वो वैल्यू फाइंड करना जिसके कोरस्पॉन्डिंग अपन कह रहे कि फोर्स है वो मैक्सिमम हो। डिस्टेंस पे रखा, ये एक चार्ज Q है और दूसरा चार्ज Q माइनस Q है, और सपोज अपन कह रहे कि R सेपरेशन पे रखा है, तो दोनों चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो क्या होगा, के क्यू क्यू माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होगा। अभी अपन कह रहे कि जो फोर्स है डी एफ अपॉन डी क्यू, वो अपने को फाइंड करना, मतलब यूजिंग मैक्सिमा मिनिमा, हमें फोर्स को मैक्सिमाइज करना और क्यू फाइंड करना। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि यूजिंग मैक्सिमा मिना, जब भी बेटा आपको पूछा जाए कि मैक्सिमम फोर्स कब होगा, मिनिमम कब होगा, तो अपने दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए मैक्सिमा मिनिमा। और मैक्सिमा मिनिमा में हमने कहा था कि हमें मैक्सिमाइज फोर्स को करना और फाइंड चार्ज करना, तो डी एफ अपॉन डी क्यू अपन फाइंड करेंगे, और उसको हम किसके इक्वल रखेंगे, जीरो के इक्वल। तो यहाँ से अपने लिखा डी बाई डी क्यू, ये अपने का के क्यू कैपिटल Q माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसको जीरो के इक्वल रखेंगे, तो के अपॉन आर स्क्वायर, और उसको अपने लिखा डी बाई डी क्यू कैपिटल Q इंटू क्यू माइनस डी बाई डी क्यू, और ये क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। मीन्स यहाँ पे हमने कहा के अपॉन आर स्क्वायर, और इसको अपने कहा कैपिटल Q माइनस क्यू स्क्वायर को 2Q इक्वल्स टू जीरो होगा। अभी के अपॉन आर स्क्वायर वो तो बेटा जीरो के इक्वल हो नहीं सकता क्योंकि कांस्टेंट है और डिस्टेंस इन्फिनिटी है नहीं, तो Q माइनस 2Q इक्वल्स टू जीरो बेटा। तो Q इक्वल्स टू क्या मिला, Q बाई 2। तो यहाँ पे अपन कह रहे Q1 चार्ज क्या था Q, और Q की वैल्यू Q बाई 2 मिला, और Q2 अपने पास क्या था Q माइनस Q, और ये भी बेटा Q बाई 2 के इक्वल हो। तो जब अपन कह रहे Q1 और Q2 की वैल्यू बेटा Q बाई 2 के इक्वल होगा, तब दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स मैक्सिमम होगा। कहा गया है कि फाइंड द फोर्स
on charge Q due to the charge capital Q। इस रॉड को जो अपने कैपिटल Q चार्ज दिया उसके कारण स्मॉल q पर फोर्स कितना होगा वो अपने को फाइंड करना है। Sir, won't linear charge density be also used here? लीनियर Linear charge density? लीनियर चार्ज डेंसिटी अपन फाइंड कर सकते हैं। अपने को टोटल चार्ज Q दिया हुआ है, टोटल चार्ज Q है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी Q/L होगा। Sir, I got minus KQ by A into A plus L. A into A plus L, गुड बेटा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। K Q Q अपॉन A इंटू A प्लस L। देखो कैसे फाइंड करेंगे। इसमें अपन डायरेक्टली बेटा कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना बेटा। x डिस्टेंस पर एक dx लेंथ का एलिमेंट लिया, ये अपन कह रहे कि लेंथ dx है और इसका चार्ज dq है। dq चार्ज और dx लेंथ का एलिमेंट लिया, इस पे अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा kq dq अपॉन बेटा डिस्टेंस का इस पर एक्सिस पर। और सभी फोर्स सेम डायरेक्शन में है तो डायरेक्टली एल्जेब्रिक सम कर सकते हैं। मतलब F इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन KQ dq अपॉन x इस पर। dq की वैल्यू क्या होगा, तो हम कहेंगे कि यूनिट लेंथ का चार्ज Q/L इंटू लेंथ dx, ये वैल्यू बेटा अपन रखेंगे। तो F इक्वल्स टू
इंटीग्रेशन के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एल एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो गया। अभी देखो x कहाँ से स्टार्ट होगा, x a से स्टार्ट होगा और a प्लस एल तक जाएगा, तो x इक्वल्स टू a प्लस एल। मीन्स यहाँ पे अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिला के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन का एल हो गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन एक्स हो गया, और x इक्वल्स टू बेटा a टू a प्लस एल हो गया। अभी अपन इसमें वैल्यू रखे के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एल माइनस 1 अपॉन a प्लस एल माइनस ऑफ माइनस 1 अपॉन a हो गया। मिस ये अपने पास के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एल 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन a प्लस एल होगा, और उसको अपन कहेंगे कि कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एल, एलसीएम लिया a इंटू a प्लस एल हो, और ये a प्लस एल माइनस a हो गया। a से बेटा कैंसिल आउट, l से l कैंसिल आउट, तो फाइनली बेटा अपने को फोर्स मिला F इक्वल्स टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू a इंटू a प्लस एल के इक्वल। ये बेटा अपन करें कि लगने वाला